फेल हो कहीं से, पास होंगे यहीं से। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगा कि ज़िंदगी में आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं लेकिन कई बार आपको नुकसान उठाना पड़ता है? क्या आपने कहीं नहीं सोचा कि ऐसी क्या बात है? तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आज का जो विषय है ये बहुत ही अनुकरणीय विषय है जिस पर हम सब आज बात करने वाले हैं। असफलता सफलता का ही एक हिस्सा है। असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हिस्से को बारीकी से समझने के लिए हम सबको इस पे गौर से ध्यान देना होगा कि असफलता क्यों हमारे हिस्से में आई। इस हिस्से को पूरी तरह से एक-एक करके यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या हो गया जिससे हमें असफलता मिली। हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिससे हम यदि आसानी से और समझदारी से लड़ें तो इस पे जीत हासिल किया जा सकता है। तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी की असफलता सफलता में कैसे परिवर्तित हो। तो चलते हैं, इस वीडियो को बड़े गौर से समझिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। आपकी उन असफलताओं पे सफलता पाने का एक मूल मंत्र है जिसे मैंने समझा है। अब आपकी बारी है समझने की, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट दीपक सिन्हा। आज एक ऐसे विषय को हम छूने जा रहे हैं जो आपने हमारे थंबनेल में देखा है। दोस्तों, ये एक बहुत सेंसिटिव विषय है कि फेल हो कहीं से, पास होंगे यहीं से। सोचो इसमें कितना बड़ा दम है। हम सब अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पे खड़े हैं जहाँ कुछ लोग अभी आए हैं जिनको तरक्की चाहिए और कुछ लोग काफ़ी अरसों से अपना काम करते हुए यहाँ पर हैं। और मैं जानता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा पड़ा हुआ है जो जिन रास्ते पे चल के आए हैं वो वहाँ किसी न किसी की तरक्की रुकी हुई है। यानी कि ये मानिए कि वो इस पहलू को छू के आए हैं। हर कोई अपनी तरक्की चाहता है, हर तरह के काम उसने किए अपनी ज़िंदगी में। फिर ऐसी क्या बात है? तो आज इसी विषय को मैं छूँगा और जैसा कि मेरा सब्जेक्ट भी है इस विषय पे, और इस ब्लॉग में मैं आपको पूरी अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा कि फेल हो कहीं से, यानी कि अपनी ज़िंदगी में कहीं भी आप फेल हुए हों, आज आप मेरी इस वीडियो को अगर पूरा सुनते हैं तो ज़रूर पास हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा है, आप कहीं भी फेल हुए हो, किसी भी विधाओं में आपको फेल हुए हों, आज वो वक्त है जब आप मेरे इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि सच में आपकी तरक्की अगर रुकी हुई है तो कैसे करनी है। अब रही बात कि आपको ये मानना तो पड़ेगा कि हर हार के बाद जीत होती ही है, तो आपकी भी जीत होगी, पर कैसे? चलिए इसी विषय को, इस पे आगे और विस्तार से बताऊंगा मैं। लेकिन अगर आप अंत तक बने रहे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज मुझे इस 20-25 मिनट में आपको बता देनी है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे काफ़ी लंबा अरसा समय दिया अपनी ज़िंदगी को तरक्की के राह पर लाने के लिए। तो दोस्तों, आज ये विषय है और विषय में एक फ़िल्टर करने की बात है कि क्या हम फिर तरक्की के लिए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? नहीं। किन विधाओं पर जाएंगे? बहुत सारे तरीके हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस है, नेटवर्किंग है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, शेयर है, आपको ट्रेडिंग की बातें करते हैं लोग, क्रिप्टो की बातें करते हैं। तमाम चीज़ों की बातें करने के बाद आपको लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं उसको ज़रूर छुआ है। लेकिन अगर छुआ है तो दोस्तों, आपको नहीं लगता कि अगर इसमें तरक्की होती तो आप आज मेरी बात क्यों सुनते होते, या मैं ये बात क्यों करता होता? क्यों? कहीं ना कहीं सिस्टम ब्रेक होता है, और जब सिस्टम ब्रेक होता है तो बहुत निराशा होती है। लेकिन चूंकि आप अपने घर के गार्जियन हैं और हर इंसान को इस दुनिया में जो भी आया है उसको तरक्की करने का हक तो है, मगर कैसे?
ये तमाम विधाएं अगर मैं बात करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अब मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जीवन में कभी कभी इसका सामना करना ही पड़ता है। किस बात का? जीवन में मैंने बोला कभी कभी, कभी कभी का मतलब होता है कि जब आप लक्ष्य पाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आपके बीच में आती हैं। तो ये मुश्किलें क्या चीज़ है, उससे निजात कैसे पाया जाए, इस सेशन में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आज हम पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। ट्रेडिशनल बिजनेस पीछे चला गया, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप हर चीज़, वो चीज़ आप हमारे YouTube पे पा सकते हैं। घर बैठे आपके पास मोबाइल है, उसका इस्तेमाल कीजिए और लग जाइए इस खोज में कि आपको कहाँ से। उसी खोज की तलाश में मैं भी था और आज मुझे अपना एक सहारा मिल गया है, और मैं इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं और आप, हम दोनों मिलकर दौड़ेंगे, और जब दौड़ेंगे तो हम ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि इसमें दौड़ने वाला हर व्यक्ति जीतता है। तो दोस्तों, आज मैं जो बातें कह रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। पहला शब्द, पहला पड़ाव ये है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना, यानी कि छोटे रकम से शुरुआत अगर करनी हो तो ये बुद्धिमानी है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दिया तो रिस्क बहुत बड़ा है, डूबने के चांसेस बहुत बड़े हैं, फिर आप फेल होने की कगार पे फिर से पहुंच जाएंगे, जैसा कि मेरा शीर्षक है। तो याद रखिएगा, मैं हर बात जब भी बोलूँगा ये फेल वाली कहानी को मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा, क्योंकि ये प्रमाण ही आपको अपनी ज़िंदगी में वो ठोस कदम लेने के लिए मजबूर करेगा जिसके लिए आप हमारे YouTube के इस ब्लॉग पर आ पाए। और वो क्या है? वो ये है कि हम सब मिलकर छोटे से शुरुआत करें, और अगर ये शुरुआत किसी हेल्पिंग नेचर के साथ हो, यानी हेल्प करने के साथ हो, तो ये और बड़ी शुरुआत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमने दुकानें खोल ली, हमने बहुत सारा प्रोडक्ट रखना होता है, समय देना होता है, तमाम चीज़ें उसके साथ निहित है, और जो लोग कर रहे हैं वो सफल भी हैं और कुछ लोग असफल भी हैं। लेकिन क्या हम और आप इस चीज़ को कर सकते हैं? यदि नहीं तो दोस्तों याद रखिएगा, हमें क्या करना है। तो लक्ष्य पाने की कोशिश में मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है, पर याद रखिए दूसरा हिस्सा इस बात पे आता है कि कहीं ना कहीं आप लक्ष्य की तरफ, सक्सेस होने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रयास जब आप करेंगे तो इस प्रयास को आपको मद्देनजर रखना है कि इस बात में कितना बड़ा दम है। तो दोस्तों, हेल्पिंग नेचर एक ऐसे व्यवस्था के साथ हमारा बढ़ रहा है जिसमें आप कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, हेल्प करने जा रहे हैं। किसको? मुझे। किसको करना? आपको और हमको। अगर हम एक दूसरे को हेल्प करने के साथ आगे बढ़ें तो ये अपने आप में बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि हम और आप भी तो समाज के अंग हैं, और अगर हम और आप समाज के अंग हैं, हमारा उत्थान नहीं होगा तो फिर ये कैसा समाज सेवा। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा, यही वो सब्जेक्ट बच जाता है, यही वो जगह बच जाता है जहां पर आप सफल होंगे, क्योंकि यहां पे आप एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं और हेल्प ले भी रहे हैं। तो इस हेल्प को करने के लिए याद रखिएगा, छोटा सा अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट वन टाइम अपनी जेब से आपको लगाना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं, और वो सही प्लेटफॉर्म क्या है? हेल्पिंग प्लान का सहयोग केयर। दोस्तों, यही वो सहयोग केयर है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो इस प्लान को आगे बढ़ने के लिए मेरे इस चैनल पे आपको मैंने प्लान दिया हुआ है, और अब प्लान को आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। पहला ये कि वन टाइम बहुत छोटी सी रकम देनी है जिसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत सारे लोग छुएंगे और आप बहुत सारा काम कर भी रहे होंगे। अगर आप में क्षमता है तो आप कंपेयर कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये छोटा रिस्क बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है। इस धमाके को यदि आप दिल से लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी,
क्योंकि हम दूसरे सिस्टम में, मैंने पीछे बहुत सारे काम किए थे, बहुत सारा काम किया है, मैं भी फेल होके यहीं पर आके पास हो रहा हूँ। तो अगर पास होना है तो दोस्तों ये काम आपको करना पड़ेगा। तो पहला तो ये है कि एक ही बार में, यानी कि छोटी रकम लगाएं और उसके बाद कोई रकम आपको अपने जेब से नहीं लगानी पड़ेगी, यानी कि आप हेल्प कर रहे हैं। दूसरा है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट आप उसको हेल्प कर रहे हैं उसके खाते में, कोई कंपनी के पैनल से आपका नहीं जाना है। तो जब डायरेक्ट हेल्प करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसके खाते में चला जाएगा, और जब वो सुरक्षित रहेगा यानी कंपनी के पास कुछ नहीं जाएगा। इसमें क्या है कि आप 45 रुपये जब आप देते हैं तो उससे होता क्या है कि एक नोबल कॉज उत्पन्न होता है, यानी कि उस पैसे से संस्था जो होती है गरीबों को खाना खिलाना, अभी तक यही काम किया। वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन गरीबों को खाना खिलाना एक बहुत ही निहायत ही समाज कल्याण का ऐसा प्रोजेक्ट है जो ज़मीनी तौर से सड़क पे जाके, ग्राउंड जीरो पे जाके करते हैं, और उसमें आप और हम सब सम्मिलित हो सकते हैं। इसके बहुत सारे नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे ही पैनल पे आपको दिया होगा। देश के हर कोने पे हम करने जा रहे हैं और कर रहे भी हैं। तो ये एक कारण है। तो आइए हम सब इसमें साथ दें। दूसरी बात, किस्तों में हेल्प करना, बड़ी रकम देना नहीं है, जब आएगा तब देना है, ये बहुत बड़ी बात है। किस्तों में हम सब बड़े बड़े फ्लैट खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, टीवी फ्रिज खरीद लेते हैं, अपनी ज़रूरत के हर काम को किस्तों में करते हैं। ये हमें इसका अच्छा खासा अनुभव है। यहाँ भी दोस्त, यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जिसने ये लिंक आपको भेजा है, आप उससे जुड़िए, पूरी बातें कीजिए और फिर अपने आप को माइंडसेट कीजिए और फिर बढ़ जाइए। तो ये वो तरीका है जहाँ पर आप निश्चित ही पास होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पूरे एपिसोड में मैंने बताने की कोशिश की है कि आप फेल हो कहीं से, जिंदगी में जो भी काम आपने किया है, क्या मिला क्या नहीं मिला, हम दोस्तों उसमें नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन आज वो वक्त है कि जब आप आए हैं तो एक बार सहयोग केयर में आके देखिए, अपने आप को झोंक के देखिए और ज़रूर पास होंगे यहीं से। ये शीर्षक बहुत फिट बैठता है, बहुत सोच समझ के मैंने आपको बताया है। तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, मैं फिर से बता दूं। और दोस्तों एक बात बताना बहुत लाजमी है कि हम बार बार अपनी मीटिंग में ये कहते हैं, लोगों को बताते हैं कि ज़िंदगी में बहुत सारे कुएं खोदने से बढ़िया है कि एक कुआं खोदना। क्यों? क्योंकि एक कुआं खोदकर एक ताकत से एक जगह पे जब कुआं खोदेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, तो अपने परिवार के लिए जो लक्ष्य हासिल करना है हमें, वो ज़रूर यहाँ से मिलेगा। बटिए मत। मैं जानता हूँ आप बहुत सारे काम कर रहे होंगे, एक साथ मत कीजिए। और फिर आपको सपोर्ट ही लेना है तो मैंने सपोर्ट लिया है यूट्यूब का। मेरे चैनल पे लोग आते हैं, सर्च करते हैं और मुझसे पूछते हैं। स्वागत है आपका भी। आप बहुत सारी ऐसी तकनीकी ज्ञान ले सकते हैं मुझसे, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़कर, अगर आपका सपोर्ट यूं ही बना रहा तो अपने चैनल पे हर वो चीज़ का सवाल अगर आप कमेंट करेंगे मेरे बॉक्स में, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो पब्लिक के लिए आम तौर पे जो 18 साल से उम्र का बड़ा है, वो सब हमारे सिस्टम का पात्र बन सकता है, जिसके पास पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, क्योंकि हम केवाईसी करवाते हैं, सरकार को बताते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ ये बड़े काम के लिए जुड़ा है। वैसे दोस्तों, महान लोग कभी ना कभी असफल हो चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप और हम हुए तो क्या हुए। हैरी पॉटर लिखने वाला जो लेखक था, उपन्यास, उसको कोई भी संपादक नहीं मिलता था, और आज देखिए वो कहाँ है। तो निराश तो वो नहीं हुआ। तो इसलिए सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, याद रखिएगा। खुद पर विश्वास रखें। हर सफलता एक सबक है, क्योंकि सफल होने के लिए जो असफलता का रास्ता आपने तय किया है वो सबक ही तो है। तो सफलता एक तरफ और असफलता एक तरफ। तो दोस्तों आप ले लीजिए, यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे नेटवर्क हैं जो यूट्यूबर हैं। आज क्या थे, पहले क्या थे,
आज यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आकर वो सफल हुए हैं और आज अपनी कहानी बता रहे हैं। हम उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन क्या सब लोग हो सकते हैं? नहीं। तो आसान क्या है? आसान तरीका ये है कि आप आ जाइए सहयोग केयर में। जैसा कि नाम है आपका और हमारा, चूंकि हमने अभी अभी बताया है कि हम और आप इस प्लेटफॉर्म के पर सहयोग करते हैं एक दूसरे का। सिर्फ 5 लोगों का सहयोग करना है आपको और 363 लोगों से सहयोग लेना है। ये प्लान के हिस्से में लिखा हुआ है। यदि मेरे प्लान में आप जाएंगे तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, मेरे ही चैनल पे पड़ा हुआ है, 45 रुपये में प्लान। तो 45 रुपये का प्लान यदि आपको समझ में आ जाए तो ज़रूर रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यही मौका है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपनी बातें बता सके। जो आप नहीं कह पाते हैं वो मेरे वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को बताइए और ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसी वादे के साथ थैंक यू।